हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 पर। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थशास्त्र के बहुत छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि आने वाले विभिन्न एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लान को पढ़ेंगे। आज हम 5 इयर्स प्लान को पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है और एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो चालू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लान। तो आप ये जानिए कि भारत की आजादी के बाद 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी। इससे पहले आप ये भी याद रखिएगा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था और जस्ट उसके बाद 1951 में पंचवर्षीय योजना आरंभ किया गया था। उससे पहले यानी कहने का मतलब जब 1951 में पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ, उसके जस्ट बाद 1952 में 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। यानी उसको हम लोग बोलते थे एनडीएस। क्या बोलते थे? एनडीएस यानी नेशनल काउंसिल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब योजना आयोग के बारे में आप पूछेगा क्वेश्चन तो आपको याद रखना है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को हुई। भारत में पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को। तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन देने के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किसके द्वारा किया जाता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था, जिसको कहा जाता था एनडीसी यानी नेशनल काउंसिल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। 6 अगस्त 1952 को की गई थी। चलिए इसके बारे में आप जानते हैं। जिस समय भारत गरीबी की हाल में चल रहा था, उसी समय 5 इयर्स प्लान को चालू किया गया था 5 वर्षों के लिए, यानी पंचवर्षीय योजना 5 इयर्स। तो 1951 से 56 तक चला। इसका इसका जो मॉडल तैयार किया गया था वो मॉडल था हेराल्ड डोनर मॉडल। हेराल्ड डोनर मॉडल पर जो है इसके मॉडल था हेराल्ड डोनर मॉडल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो आपको याद रखना है हेराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। तो आपको याद हो गया होगा पंचवर्षीय योजना 1951 में चालू हुआ, 1 अप्रैल 1951 को आरंभ हुआ, 56 तक चला। उससे पहले 2 क्वेश्चन हमको याद रखना है कि एनडीसी की स्थापना कब हुई, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में उसको हटा के नीति आयोग कर दिया गया। इसको भी हमको याद रखना है। इसके बाद हम नीति आयोग पर भी हम चर्चा करेंगे। इसको पढ़ाने के बाद नीति आयोग को भी हम आप लोग के बीच बता देंगे। चलिए, तो ये जो किस पर उद्देश्य था? कृषि पर उद्देश्य। चलिए आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो 1956 से 1961 तक चला। 1956 से 61 तक चला और ये जो मॉडल तैयार किए थे वो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। ये किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसका उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग की स्थापना करना। आपको पता होगा कि बहुत सारे हैं, भिलाई स्टील प्लांट है, बोकारो है, ये सभी जो है उसी समय स्थापना किए गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना की गई थी? भिलाई हो, स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट हो, बोकारो हो, ये सभी किस पंचवर्षीय योजना का है? तो आपको याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान इस
तीसरे पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक, 1961 से 66 तक। अब इसमें 3 व्यक्ति मिलकर इसका मॉडल तैयार किए थे। एक सैंडी, चक्रवर्ती और महालोबिस, 3 व्यक्तियों ने मिलकर इसका मॉडल तैयार किया था। और इसका जो था उद्देश्य वो आत्मनिर्भर बनाना था। आत्मनिर्भर, याद रखिएगा, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर। क्या था? आत्मनिर्भर। और 3 व्यक्तियों ने मिलकर इसके मॉडल को तैयार किया था। अब जो है बीच में आपको 61 से 66 हो गया और उसके बाद 69 से यहाँ पे 3 साल का गैप होता है। 3 साल का 66 और उसके बाद चल जाता है 69 पे। तो ये योजना अवकाश इसको कहा जाता है। यानी 66 से लेकर 61 से 66 तृतीय और चतुर्थ 69 से 74 चला। तो 3 साल का बीच में जो गैप रहा था, ये गैप 66 से 69 तक जो गैप रहा, ये इस गैप को योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश कहते हैं। हुआ ये था कि इसमें आपको पता होगा कि 1900 इससे पहले इसमें 1962 में 61 से लेकर 66 तक चला और 62 में क्या हुआ था? भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था और 65 में भी तो भारत पाक के साथ युद्ध हुआ था। तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था। जो आत्मनिर्भर बनाया गया था, मतलब इसका उद्देश्य दिया गया था, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। क्यों नहीं विकसित हो पाया? क्योंकि 61 के बाद 62 में भारत चीन के साथ युद्ध हो गया, 65 में हो गया क्या? 65 में भारत पाक के साथ युद्ध हो गया। तो आत्मनिर्भर क्या हुआ? बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। तो 3 साल का गैप उसमें हो गया था। उसके बाद यानी 69 से लेकर 66 से लेकर 69 तक गैप रह गया था। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया योजना अवकाश। इसको क्या कहा गया? योजना अवकाश कहा गया 3 साल। तो 3 साल के गैप के बाद हम लोग चलते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74। 69 से 74। तो 69 से 74 में आपको याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें कोई मॉडल निर्धारित नहीं था और ये था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर याद रखना है आप लोग को। चलिए उसके बाद चलते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 78 तक चलता है। 1974 से 78 तक चलता है। अब इसमें ये सोचिएगा आप लोग कि 74 से 78 का है, 4 साल का क्यों? 5 इयर्स प्लान है तो 4 साल का क्यों दिए? तो इसमें कारण हुआ था। कारण ये था कि यहाँ पे 79 होना चाहिए, लेकिन 1977 ईस्वी में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो उन्होंने 1 साल पहले ही 5 इयर्स प्लान को खत्म कर दिया था। इसीलिए 1974 से 78 तक इसका रहा था 4 साल। कौन खत्म किए थे? तो गैर कांग्रेसी सरकार में मोरारजी देसाई आए थे, तो 1 वर्ष पहले ही खत्म कर देते। ये चीज आपको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी? कौन सा पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी? तो आपको याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों तक चली थी। इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो इसका मॉडल तैयार किया था डीपी धर ने। कौन? डीपी धर। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन, यानी गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। आपसे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किसके सरकार के नेतृत्व में? तो कांग्रेस के सरकार के नेतृत्व में। उस समय कौन थी प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी। आपको याद रखना है। लेकिन ये चीज अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 साल तक ही चली, तो याद रखना है आपको पांचवी 74 से 78 यानी 4 साल। इसमें क्या हुआ था कि 77 में गैर कांग्रेसी सरकार आ गई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। 1 साल उन्होंने घटा दिया। चलिए आई होप आप लोग को समझ में सारी बातों को आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं अब यहाँ पे 80 से 85 में। 80 से 85 फिर यहाँ पे 78 और
और 80, 2 साल का फिर जो है आपका गैप हो गया। 1978 से 80 के बीच में आपका फिर जो है क्या हो गया, गैप रहा। अब जान लीजिए यहाँ पे कुल कितना पंचवर्षीय योजना चला, ये आपको याद रखना है। कितना चला, तो 12 पंचवर्षीय योजना चला। 12 कुल कितना, 12 चला। याद रखिएगा, कुल कितना चला, 12 चला। कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया और इसमें 7 जो था वो 1 ईयर का चलाया गया, 1 ईयर प्लान, जिसको आपको याद रखना है। चलिए, तो 1900 यहाँ पे जो 78 आया और फिर 80 आ गया, तो 2 साल का फिर जो है आपके पास गैप आ गया। 2 साल का यहाँ पे गैप हो गया, ये भी याद रखना। तो ये 2 साल का जो गैप हुआ उसको क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लान कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस प्लान को रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है जो 2 साल का गैप हुआ था 1978 वाला उसको, और 78 यहाँ से फिर 2 साल का गैप हुआ, 80 से 85 चला, तो वही 2 साल को क्या कहा गया, रोलिंग प्लान भी कहा गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और इसका जो था 1980 से 85 जो 30 पंचवर्षीय योजना वो आगत निर्गत पर मॉडल पर आधारित था। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, जो कि इनपुट और आउटपुट। और इसमें क्या था, गरीबी निवारण, रोजगार सृजन था। मतलब क्या, गरीबी हटेगा कब, जब रोजगार देंगे तब। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी निवारण के साथ साथ आपको रोजगार सृजन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। अब यहाँ पे 85 से 90, 85 से 90 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 मिनट। 6ठी का क्या हो जाएगा, 80 से 85, इसको हो गया कंप्लीट, 80 से 85 तो हो गया। अब चलते हैं 7वीं में आपको 80 से 85, और इसका मॉडल कोई भी नहीं था, इसको याद नहीं रखना, और इसका उद्देश्य भी नहीं था, इसमें डैश है। अब हम लोग चलेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना पे। 8वीं पंचवर्षीय योजना पे फिर यहाँ 2 साल का गैप था। अब देखिए हम जो आपको बताए, जो 7 जो था वो एक 1 ईयर प्लान था, 1 ईयर प्लान था। इसमें आपको देखिएगा 1 ईयर प्लान में 1966 से 69, यहाँ पे क्या साल, 3 साल। 1978 से 80, 2 साल। फिर 90 से 92, 2 साल। कितना होगा, 7 हो गया। तो 7 वर्ष का जो था, 7 जो था वो 1 ईयर प्लान था। चलिए यहाँ हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे आते हैं तो 2 वर्ष का गैप होता है, फिर 92 से 97 होता है। तो इस समय क्या हुआ था, भारत की आर्थिक स्थिति जो थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। इसीलिए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति को लागू किया था 1991 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति को भारत सरकार ने लागू किया था। जैसे आपको कहते रहिएगा कि नई आर्थिक नीति का जनक किसे कहा जाता था, तो मनमोहन सिंह को कहा जाता था। इसी काल में 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना चाहिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना था वो 92 से 97 था, और यह किस मॉडल पर आधारित था, डब्ल्यू मीरन मॉडल पे आधारित था। और इसका उद्देश्य क्या था, मानव विकास का, मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन के विकास में बहुत सारा योजना ऐसा मतलब मानव के लिए दिया गया, यानी मानव संसाधन मानव के द्वारा, ठीक है, मानव का संसाधन का विकास हो, मानव संसाधन का क्या हो, विकास हो। बहुत सारी योजनाएं जैसे प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया गया है, तो उससे भी विकास होगा। तो चलिए ये हो गया था उस समय 92 से 97। 8वीं 9वीं पंचवर्षीय योजना पे चलेंगे 97 से 2002। तो यहाँ पे 2 चीज को याद रखना, आगत निर्गत, 6ठी और 9वीं, 6ठी और 9वीं दोनों का जो मॉडल था वो क्या था, आगत निर्गत मॉडल था। 6ठी पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना दोनों का मॉडल किसका था, आगत निर्गत मॉडल। और इसमें क्या हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, 9वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि सभी क्षेत्र में, सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि समाज के सभी क्षेत्रों में सभी को एक समान, सभी को एक समान
न्याय, सभी को एक समान न्याय हो और सभी को एक समान रूप से आर्थिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। चलिए, ये क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना। चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चला था और इसमें मॉडल आपको नहीं याद रखना है और इसका उद्देश्य सेम था, सामाजिक न्याय समानता के साथ आर्थिक विकास सेम था। चलिए आगे चलते हैं। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 में जो चला उसका मॉडल नहीं था, उसको नहीं याद रखना है, लेकिन उद्देश्य को याद रखना है, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। अब जानिए समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी विकास के अंतर्गत वैसा विकास होता है वो, इसमें किसी को भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, कोई व्यक्ति हो, भौगोलिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में सभी लोगों का विकास होना चाहिए, सभी लोगों का विकास होना चाहिए। ये समावेशी विकास होता है। उसमें धर्म कोई भी धर्म जाति का हो, उसमें क्या करना है? विभेद नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ? समावेशी विकास हुआ। सबको विकास, सभी को विकास के साथ चलना, यानी सभी को लेके चलना, सभी को लेके चलना, सभी का विकास हो। तो ये कौन पंचवर्षीय योजना था? 11वीं पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चला, वो भी आपका तीव्रतर समकोषीय और अधिक समावेशी विकास रहा। तो इस तरह से आपका 12 पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। अब इसको पुनः जो है आपको हम शॉर्ट में पुनः मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस पर आधारित था? हेरोडोमर मॉडल। क्या उद्देश्य था? कृषि। 1956 से 61 कृषि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। क्या उद्देश्य था? भारी उद्योग की स्थापना। तृतीय 61 से 66 तीन व्यक्तियों ने मिलकर इसके मॉडल को तैयार किया था। सैंटी चक्रवर्ती महालनोबिस इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर, लेकिन आत्मनिर्भर क्या हुआ? ये विकसित नहीं हो सका। कारण यह था कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के साथ इसमें युद्ध हो गया था। अगला 69 से 74 इसमें क्या था? मॉडल नहीं था, लेकिन उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। पांचवी 74 से 78 डीपी धर्म निर्धनता उन्मूलन। छठी 80 से 85 आगत निर्गत गरीबी निवारण रोजगार सृजन। सातवीं 85 से 90 इसमें मॉडल नहीं था और इसमें इसका उद्देश्य भी निर्धारित नहीं किया गया था। आठवीं 92 से 97 डब्ल्यू मिलर मॉडल मानव संसाधन का विकास, इसका उद्देश्य था। नौवीं 97 से 2002 आगत निर्गत मॉडल सामाजिक न्याय समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं 2002 से 7 इसका उद्देश्य सेम था, मॉडल नहीं था। और 11वीं में मॉडल नहीं था और उद्देश्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। 12वीं 12 से 17 तीव्रतर समकोषीय और अधिक समावेशी विकास। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर, आपका पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। अब बारी बारी से इसको पढ़ लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे को भी भेजिएगा जिससे सब्सक्राइब करें और लाइक करें।